नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज जो है हम हिमाचल जीके के क्वेश्चन करने वाले हैं जो भी एचपी जेबीटी कमीशन एग्जाम में पूछे गए हैं। जेबीटी कमीशन का एग्जाम जो है एचपीआरसी ने कंडक्ट किया। कितनी 9 शिफ्टों में, ठीक है। 25 से लेके 27 फेब यानी 3 दिन एग्जाम चला था। टोटल 9 शिफ्टें थी। तो उन सभी से जो है मैंने हिमाचल जी के क्वेश्चन निकाल के इस पीडीएफ में डाल दिए हैं। तो वन बाय वन जो है हम सारे क्वेश्चन देखते हैं हिमाचल जी के कैसे क्वेश्चन जो है एचपीजीओटी कमीशन में पूछे गए हैं। फर्स्ट देखिए, एज पर द मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना, हाउ मेनी डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट आर गारंटीड टू अर्बन हाउस होल्ड इन हिमाचल प्रदेश। तो एक योजना के बारे में यहाँ पर बोला गया है, मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना। तो इसके अंडर जो है कितने दिन का जो है रोजगार दिया जाएगा? 120 दिन का, 100 दिन का, 90 दिन का या 150 दिन का? तो आपको बताना है कि मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना, इसके अंडर जो है कितने दिन का रोजगार जो है गारंटी करती है सरकार। तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या है? फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है 120, यानी ऑप्शन ए। तो 120 दिन का जो है रोजगार गारंटी करती है गवर्नमेंट की। 120 दिन का रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा, किसके अंडर? मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना। फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2024-25, विच पॉलिसी अप्रोच इज एम्फेसाइज्ड फॉर इम्प्रूविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर रूरल यूथ। तो ये जो है हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 से पूछा गया है कि कौन सी पॉलिसी जो है रूरल यूथ को जो है अपॉर्चुनिटी दे रही है एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है। यानी उनको जो है रोजगार मिल रहा है। जो आपके गांव में रहते हैं लोग, यूथ हो गया जैसे जो गांव में रहता है, उसको जो है एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है कौन सी पॉलिसी के थ्रू। तो ये जो है हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे का है। बजट और इकोनॉमिक सर्वे से जो है क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं और वही क्वेश्चन टफ है, बाकी जो है हिमाचल जी के इजी लेवल का आ रहा है। तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे में जो है बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बाकी तो जो है वो कर ले रहे हैं। तो कौन सी जो है यहाँ पर योजना है, पॉलिसी है, जिससे जो है रूरल यूथ को जो है एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार मिल रहा है। तो लिंकिंग स्किल ट्रेनिंग विथ लोकल इंडस्ट्री डिमांड, increasing agriculture investment subsidies, expanding physical infrastructure in urban areas, providing income support through direct transfer। तो कौन सा हो सकता है इसमें राइट आंसर? इसमें जो है राइट आंसर है ऑप्शन ए, लिंकिंग स्किल ट्रेनिंग विथ लोकल इंडस्ट्री डिमांड। तो यहाँ पर जो है ट्रेनिंग, स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है, ठीक है। रूरल यूथ को जो है स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। जो लोकल इंडस्ट्री है वहाँ पर, मान लीजिए कोई लकड़ी का काम हो रहा है, कोई आपका जो है लोहे का काम हो रहा है, किसी भी चीज़ का काम हो रहा है, उनको जो है उसकी स्किल दिया जाएगा ताकि वो जो है वो उसको कर सकें और उससे जो है एक अच्छा रोजगार हासिल कर सके, ठीक है। बाकी ऑप्शन भी पढ़ोगे जैसे प्रोवाइडिंग इनकम सपोर्ट थ्रू डायरेक्ट ट्रांसफर। अब अगर हर महीने पैसे दे देंगे तो उससे थोड़े एक आपका परमानेंट सोल्यूशन निकलेगा, ठीक है। तो ये नहीं होगा। एक्सपेंडिंग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन अर्बन एरियाज, तो अर्बन एरियाज में अगर बढ़ाएंगे तो फिर उनको छोड़ के जाना पड़ेगा। अब सब थोड़े छोड़ के जा सकते हैं, अपना ज़मीन भी होती है। तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज, तो यहाँ पर सब्सिडीज जो है एक आपका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा? लिंकिंग स्किल ट्रेनिंग विथ लोकल इंडस्ट्री डिमांड। सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए थर्ड देखते हैं। द रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश इन्फ्लुएंस द सेटलमेंट एंड लोकल इकोनॉमी, कंसिडरिंग द मेजर रिवर्स, विच रिवर इज मोस्ट एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ द चंबा वैली एंड हैज सपोर्टेड बोथ एग्रीकल्चर रीजनल ट्रेड इन ट्रेडिशनल हिमाचल प्रदेश। तो सिंपली इसमें क्या कहना चाहता है, आपको एक मेन रिवर बतानी है चंबा की, ठीक है। चंबा की जो चंबा से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर चंबा से जो एसोसिएटेड मेन रिवर कौन सी है बताइए। थर्ड का राइट आंसर क्या है? थर्ड का राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, रावी रिवर है, ठीक है। रावी रिवर जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो मेजर रिवर विच इज एसोसिएटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चंबा वैली, वो क्या है? रावी रिवर। अब क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, ये काफ़ी जो है लंबा घुमा फिरा के लंबा कर रहे हैं ताकि पढ़ने में टाइम लगे, और पढ़ने में टाइम लगेगा तो आंसर देने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा कन्फ्यूजन होती है। तो ऐसा कर रहे हैं, बाकी ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है चंबा की एक मेजर रिवर पूछी जा रही तो वो रावी रिवर है। फोर्थ देखिए, हु वॉज द ब्रिटिश ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर इस्टेब्लिशिंग शिमला एज द समर कैपिटल। तो शिमला को जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में जो है स्थापित करने के लिए किसको जो है यहाँ पर माना जाता है कि इसी ने जो है किया है? कौन से ब्रिटिशर थे? लॉर्ड जॉन कैनिंग हो गए, लॉर्ड जॉर्ज कर्जन हो गए, सर जॉन लॉरेंस हो गए या सर माइक हिंसन। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या है? फोर्थ का जो राइट आंसर है वो है सर जॉन लॉरेंस।
तो सर जॉन लॉरेंस जो थे इन्होंने जो है शिमला को जो है समर कैपिटल बनाया। ठीक है, फोर्थ का राइट आंसर क्या है? फोर्थ का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। ठीक है, 1864 में 1864 में जो है शिमला को क्या है इंडिया की समर कैपिटल बनाया गया। किसके द्वारा? सर जॉन लॉरेंस द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है सर जॉन लॉरेंस। ये उस समय जो है वॉइसरॉय भी थे इंडिया के। ठीक है, तो इन्होंने जो है शिमला को जो है क्या बनाया? समर कैपिटल बनाया इंडिया की। फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन सी है। बाकी मैं आपको बताता हूँ हिमाचल जीके के जो है ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे। अब तो जो है थोड़ा पैटर्न भी चेंज हो गया। अब जो एग्जाम होंगे उनमें 120 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। ये जेबीटी का तो 200 क्वेश्चन के पैटर्न में हुआ, मगर अब जितने भी एग्जाम होंगे उनमें 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें भी 200 में 7-8 क्वेश्चन आ रहे थे, तो ये समझिए 5-6 क्वेश्चन ही आपके आएंगे। ठीक है, 120 में से 5-6 क्वेश्चन ही हिमाचल जीके के आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, बाकी अब सिलेबस भी आ रहा है हर एक एग्जाम का। जैसे पटवारी हो गया, अभी फिलहाल में पंचायत सेक्रेटरी का आया, लगभग सेम है। जेओआईटी का जो है अभी आना है, तो वहाँ पर जो है आपका सब्जेक्ट वाइज कैसे सब मतलब डालेंगे। 5-6 क्वेश्चन आपके हिमाचल जीके के हो गए, 6-7 हिंदी के हो गए, 6-7 आपके इंग्लिश के हो गए, जिसमें आपका जो है टेक्निकल बोल रहा हूँ मैं, जैसे टेक्निकल 85 हो गया और नॉन टेक्निकल आपका 35 नंबर का हो गया। तो उसमें 35 नंबर में क्या होगा? 5-6 क्वेश्चन हिमाचल जीके के होंगे, 6-7 हिंदी के, 6-7 इंग्लिश के, 5-6 ये रीजनिंग के डालेंगे। वैसे ही आपके 4-5 जो है करंट अफेयर के होंगे, बाकी थोड़े बहुत इंडियन जीके के। तो ऐसे आपका 35 नंबर का रहेगा। बाकी जो 85 नंबर होगा वो आपका जो है ट्रेड से रिलेटेड, जैसे मान लीजिए अभी जेई सिविल की आई है, तो 85 नंबर का जो है आपके अपने सिलेबस से होगा। ठीक है, बाकी पटवारी हो गया, पंचायत सेक्रेटरी हो गया, इनमें कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं होता कि हाँ इनका कोई टेक्निकल ट्रेड होता है, तो वहाँ पर हिंदी इंग्लिश आपकी ज़्यादा पूछ ली जाती है। ठीक है, जो 80 में जो है 85 क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे, बाकी 35 में जो है ऐसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हिमाचल जीके के 5-6 क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। फिर देखिए, हिमाचल प्रदेश इज क्लासिफाइड इनटू 4 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स बेस्ड ऑन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्रोक्लाइमेटिक जोन। तो यहाँ पर बोल रहा है हिमाचल प्रदेश को जो है 4 एग्रोक्लाइमेटिक जोन में जो है डिवाइड किया गया है, तो इन चारों में से एक नहीं होगा। ठीक है, जैसे शिवालिक हिल जोन, हाँ जी शिवालिक तो है। फिर उसके ऊपर मिड हिल जोन हो गया, हिल जोन आ गया जो आपकी मध्यम पहाड़ियाँ होती है। फिर हाई हिल्स आ गया, उसके ऊपर हाई हिल्स हो गया। फिर उसके ऊपर ट्रांस हिमालय होता है, और यहाँ देखिए ट्रांसगिरी लिख दिया है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, ये आपका कोई एग्रो क्लाइमेटिक जोन नहीं है। ठीक है, सबसे नीचे सबसे छोटी पहाड़ी है शिवालिक की होती है, तो शिवालिक हिल जोन, उसके ऊपर मिड हिल जोन, उसके ऊपर हाई हिल जोन, और उसके ऊपर ट्रांस हिमालय जो सबसे ऊंचे पहाड़ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसगिरी लिखा है, ट्रांसगिरी जोन ऐसा कोई जोन नहीं है। तो वही पूछा था कौन सा जो है एक एग्रो क्लाइमेटिक जोन नहीं है हिमाचल प्रदेश का, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 6 देखिए, विच फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नोन फॉर इट्स कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा फिजियोग्राफिक डिवीजन है हिमाचल प्रदेश का जो कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट के लिए जाना जाता है। तो कौन सा होता है? जो आपके हाई हिल्स होते हैं। ठीक है, हाई हिल्स होते हैं, वहाँ पर जो है आपकी बारिश तो होती नहीं, बर्फबारी ज़्यादा होती है, तो उसे जो है एक तरह से कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट बोलते हैं। तो 6 का राइट आंसर क्या है? 6 का राइट आंसर क्या होगा? सबसे जो ऊंची पहाड़ी है, मैंने अभी आपको बताया कौन सी होती है, ट्रांस हिमालय। पीछे गलत लिखा है, ट्रांसगिरी वो कोई जोन नहीं होता। ठीक है, ट्रांस हिमालयन रीजन, यहाँ पर जो है आपकी हाई हिल्स होती है और काफ़ी ठंडा टेम्परेचर रहता है। यहाँ पर कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट भी कहते हैं, बारिश नहीं बर्फबारी ज़्यादा होती है यहाँ पर। ठीक है, 6 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ट्रांस हिमालयन रीजन। 7 देखिए, इन विच ईयर वॉज मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना लॉन्च्ड बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो ये भी एक योजना है हिमाचल प्रदेश सरकार की, कौन सी? मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। इसमें भी जो है रूरल क्या अर्बन कोई भी जो है अगर अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है गवर्नमेंट लोन देती है एक तरह से। ठीक है, बाकी जो इंटरेस्ट होता है उसमें थोड़ी सब्सिडी होती है। तो ये आपका एक जो है एक स्कीम है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, ताकि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी जो है प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, लोगों को अगर खुद का कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है गवर्नमेंट सहायता करती है। तो ये कब जो है आपकी स्टार्ट की गई है, इसमें पूछा रहा है। 7 का राइट आंसर क्या है? 7 का जो राइट आंसर है वो है 2019। तो 2019 में जो है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना स्टार्ट की गई। अब योजना से भी जो है एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो किसी ना किसी योजना से भी जो है देखने को मिल रहा है क्वेश्चन एग्जाम में डाल रहे हैं। 8th देखिए, इन 2025 विच एनिवर्सरी ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ शिमला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज सेलिब्रेटेड मेकिंग इट वन ऑफ द अर्लीस्ट म्यूनिसिपैलिटीज इन प्री इंडिपेंडेंस पंजाब। तो सिंपली वैसे तो पूछ रहे कौन सी एनिवर्सरी, मगर यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं कि जो शिमला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो इस्टेब्लिश कब हुई।
तो यहाँ पर तो इस्टेब्लिश वाला पूछा जा रहा है, तो इस्टेब्लिश के लिए अगर हम बात करें तो शिमला जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो इस्टेब्लिश हुई 1851 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। और 174th जो है एनिवर्सरी मनाई, ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अभी जो है 174 जो है एनिवर्सरी मनाई गई किसके द्वारा, शिमला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा, यानी 174 साल हो गए इसको जो है बने हुए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 1851 में जो है शिमला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनी थी, ठीक है। एट्थ का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। वाई इज हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट कंसिडर्ड क्रूशियल फॉर डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस। तो यहाँ पर कह रहा है जो हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट है वो क्यों क्रूशियल है, ठीक है, डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस के लिए। तो क्यों है, यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। इट लिमिट्स द रोल ऑफ लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स, it delegates power to elected village bodies, it centralizes control over rural youth, it increases the authority of the state secretariat। तो नाइन्थ का राइट आंसर क्या है, नाइन्थ का जो राइट आंसर है, इट डेलीगेट्स पावर टू इलेक्टेड विलेज बॉडीज। तो अभी जो है पंचायत के इलेक्शन होने वाले हैं ना, तो उसमें जैसे प्रधान हो गया, हम जो है वोट डालते हैं, उनको जो है सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हमारे इलेक्टेड होते हैं, ठीक है, तो हमारे द्वारा चुने गए लोग होते हैं वो। तो इट डेलीगेट्स पावर टू इलेक्टेड विलेज बॉडीज, तो जो चुने होंगे उनको जो है पावर दी जाती है। तो इसलिए जो है हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट जो है कंसिडर्ड क्रूशियल फॉर डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट। क्यों, क्योंकि इसमें भी जो है हम लोगों को चुनते हैं, ठीक है, जो जिनके पास पावर होती है। जैसे अगर हम एमएलए की बात करें तो उनको भी तो चुनते हैं, उनको वोट देते हैं ना, तो वैसे ही जो है यहाँ पर पंचायती राज में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। जो प्रधान हो गए इनको भी जो है हम वोट दे के ही बनाते हैं और इनके पास फिर पावर रहती है हमारे चुने हुए लोगों के पास। 10 देखिए, विच स्क्रिप्ट वॉज हिस्टोरिकली यूज टू राइट द पहाड़ी लैंग्वेज इन हिमाचल प्रदेश। तो कौन सी स्क्रिप्ट जो है यूज गई है पहाड़ी लैंग्वेज को लिखने के लिए, कौन सी है, टांकरी है, ठीक है, टांकरी लिखा है, टांकरी, ठीक है। 10th का राइट आंसर क्या है, 10th का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, ठीक है, टांकरी, टांकरी स्क्रिप्ट जो है वो यूज की गई है पहाड़ी लैंग्वेज को लिखने के लिए। 10th का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 11 देखिए, विच सिटी इज द समर कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो समर कैपिटल कौन सी है बताइए, विच सिटी इज द समर कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। 11th का राइट आंसर ऑप्शन बी शिमला है, ठीक है। समर है शिमला और विंटर कौन सी है, धर्मशाला, ठीक है। तो जैसे विधानसभा का सत्र होते हैं, ठीक है, अगर समर में होंगे तो वो गर्मियों में यानी शिमला में होंगे, ठंडियों में क्या होते हैं, धर्मशाला में, तपोवन में, ठीक है। तो यहाँ पर समर कैपिटल कौन सी है, शिमला है हिमाचल प्रदेश की। 12 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टायर इन द पंचायती राज सिस्टम ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो एक तरह से वैसे तो ये पॉलिटी के हैं, मगर थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश के नाम लेके ऐसे लिख दिया। अगर आपको पता होगा, पॉलिटी पढ़ी होगी तो बता दोगे। तो यहाँ पर जो है क्या क्या होते हैं, ठीक है, 3 टायर होते हैं पंचायती राज में, इनमें से एक नहीं होगा, ठीक है। जिला परिषद हो गया, ग्राम पंचायत हो गया, पंचायत समिति, डिस्ट्रिक्ट पंचायत जो है नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और जिला परिषद होता है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत नहीं होता, ठीक है, पंचायती राज सिस्टम में। तो 12th का राइट आंसर ऑप्शन डी, यही पूछा था कौन सा नहीं होगा। 13 देखिए, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरवाइजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग ऑल गवर्नमेंट फंक्शन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इन हिमाचल प्रदेश। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में कोई भी फंक्शन होगा उसको जो है कौन सुपरवाइज करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, तो कौन करेगा, डिप्टी कमिश्नर, ठीक है। एक तरह से बोला जाए तो जो डिस्ट्रिक्ट होती है उसका हेड कौन होता है, वो डीसी होता है, ठीक है, डिप्टी कमिश्नर होता है। तो उसी के अंडर जो है सारी चीज़ें होगी एक डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो गवर्नमेंट फंक्शन कोई भी होगा उसको सुपरवाइज और कोऑर्डिनेट कौन करेगा, डीसी यानी डिप्टी कमिश्नर करेगा। 14 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ कह रहा है कौन सी रिवर जो है हिमाचल प्रदेश में ओरिजिनेट नहीं करती। सतलुज नहीं करती, रावी और ब्यास तो करती है, यमुना भी नहीं करती, यमुना यमुनोत्री से करती है, सतलुज जो है तिब्बत में राक्षताल से करती है। तो यहाँ तो दोनों जो है सतलुज और यमुना जो है दोनों नहीं करती। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन डी, यमुना दे रखा है, ठीक है, बाकी जो सतलुज है ये भी नहीं करती, ठीक है। तो यहाँ पर जिसने सतलुज किया होगा ये यमुना किया होगा, दोनों को ही जो है नंबर मिल जाएंगे। 15 देखिए, अकॉर्डिंग टू अ डिसीजन टेकन बाय द हिमाचल प्रदेश कैबिनेट इन मार्च 2025, व्हाट इज द रिवाइज्ड मिनिमम मंथली इनकम लिमिट फॉर इंक्लूजन इन द बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी। तो बीपीएल में जो है जाने के लिए कितनी जो है मिनिमम मंथली इनकम लिमिट जो है कैबिनेट, जो हिमाचल प्रदेश कैबिनेट है उसने डिसाइड किए है। तो वो कितने की है, 50,000 की है, ठीक है। पहले 36,000 थी, उसे जो है बढ़ा के अब 50,000 कर दिया गया है। 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो देखिए करंट अफेयर के क्वेश्चन भी जो है पूछे जा रहे हैं। 16 है,
विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इन हिमाचल प्रदेश इज अ ग्लेशियर लेक नोन फॉर इट्स हाई एल्टीट्यूड लोकेशन एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पर जो है एक ग्लेशियर लेक है, ठीक है, पोंग लेक होगी, गोविंद सागर होगी, रेणुका, ये कोई ग्लेशियर लेक नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सी चंद्रताल है, ये आपकी लाहौल स्पीति में है, ठीक है, ये जम जाती है ठंडियों के टाइम में। तो ग्लेशियर लेक कौन सी है, चंद्रताल है, जो सबसे हाइट में भी है इन तीनों लेक, इन चारों में देखे तो चंद्रताल सबसे हाइट में भी है, और ये आपकी एक हाई एल्टीट्यूड ग्लेशियर लेक है। 16 का राइट आंसर ऑप्शन डी चंद्रताल है। 17 देखिए, अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे, फिर से मैंने आपको बोला इकोनॉमिक सर्वे से जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अकॉर्डिंग व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग 2024-25 विच वाज हायर देन द नेशनल एवरेज। तो पर कैपिटा इनकम जो थी हिमाचल प्रदेश की, उसमें कितना परसेंट इंक्रीज आया जो है इसमें बोला जा रहा है। तो कितना इंक्रीज आया, इसमें जो है 9.6% इंक्रीज आया। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 9.6% जो है पर कैपिटा इनकम में जो है इंक्रीज आया। अब देखिए यहाँ पर बता भी रखा है, पहले जो पर कैपिटा इनकम थी वो थी 2,34,000 कुछ, फिर जो है 2,97,000 हो गई, तो टोटल 9.6% बढ़ गई। तो यही चीज़ इसमें पूछा जा रहा है कि पर कैपिटा इनकम में जो है कितना चेंज आया। 9.6% जो है बढ़ गई पर कैपिटा इनकम, ठीक है। 2023-24 का इकोनॉमिक सर्वे देखोगे तो इतनी थी, और 2024-25 में जो है इतनी हो गई, तो 9.6% जो है पर कैपिटा इनकम बढ़ गई। तो यही यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि कितनी बढ़ गई, परसेंटेज इंक्रीज कितना है, तो 9.6%। 18 देखिए, अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 बिल्डिंग द फ्यूचर इन अ क्लाइमेट इम्पैक्टेड वर्ल्ड व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द पर कैपिटा इनकम इन हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग 2024-25 विच इज हायर देन द नेशनल। फिर से वही बात बोल रहे हैं कि कितना इंक्रीज आया पर कैपिटा इनकम में, तो 9.6% आया, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो यहाँ थोड़ा घुमा फिरा के बोल दिया कि हिमाचल प्रदेश ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 आई, तो उसके अकॉर्डिंग बताओ कि पर कैपिटा इनकम में जो है कितना परसेंट चेंज आया, तो 9.6% जो है चेंज आया। तो ये अलग अलग शिफ्ट के क्वेश्चन है, ठीक है। 19 देखिए, विच नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है इसमें से, तो बताइए, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, पीन वैली, सिंह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या काला टोप। तो 19 का राइट आंसर क्या है, 19 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो कि कुल्लू में है, ठीक है, कुल्लू में है, और 2014 में जो है इसे नेशनल पार्क का दर्जा मिला। तो यहाँ पर जो है, सॉरी नेशनल पार्क है ना, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो है दर्जा मिला। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है 2014 में से क्या मिला, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो है दर्जा मिला। ये जो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 20 देखिए, विच स्कीम लॉन्च्ड इन 2023 बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एम्स टू प्रोवाइड लोन सपोर्ट फॉर वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। अब देखिए फिर से ये भी एक योजना है, ठीक है, स्कीम है, पूछी जा रही है कौन सी स्कीम है जो 2023 में लॉन्च की हिमाचल प्रदेश सरकार ने, जिससे जो है वुमेन्स जो है, ठीक है, अगर कोई वुमेन जो है लोन लेना चाहती है तो उसे जो है लोन सपोर्ट दिया जाएगा। तो किसके अंडर जो है दिया जाएगा, 20 का बताइए, सशक्त महिला ऋण योजना, हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना, हिम सुरक्षा अभियान, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। तो 20 का राइट आंसर क्या है, 20 का जो राइट आंसर है वो है सशक्त महिला ऋण योजना। तो सशक्त महिला ऋण योजना जो है 2023 में स्टार्ट की। इसमें जो है कोलेटरल फ्री लोन जो है वुमेन्स को दिया जाएगा, यानी अगर नहीं भी पे कर पाई तो कुछ ऐसा कोई ज़्यादा वो नहीं रहेगा, ठीक है, कोलेटरल फ्री लोन रहेगा, यानी कोई आपको ऐसे कुछ गिरवी नहीं रखवाना, कोई ज़मीन नहीं रखवानी, आपको जो है लोन सपोर्ट दिया जाएगा, कोई वुमेन अगर लेना चाहती है, कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप की, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर जो है सशक्त महिला ऋण योजना ये जो है 2023 में लॉन्च की गई थी। अगर आप जो है हिमाचल प्रदेश में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि अभी एचपी पटवारी का होना है, पंचायत सेक्रेटरी का सिलेबस आ गया उसका होना है, जीओआईटी की वैकेंसी आ रखी है, होम गार्ड की आ रखी है, टीचर्स की लगभग 1,000 से ज़्यादा वैकेंसी आ गई है, तो काफ़ी सारी वैकेंसी आ रखी है, जेई की वैकेंसी आ रखी है। तो अगर आपको जो है स्टडी मटेरियल चाहिए होगा, आपको बस इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है 7018186561। मैंने जो है HPRC के सब्जेक्ट वाइज सारे क्वेश्चन निकाल दिए हैं, ठीक है, टीजीटी जेबीटी जितने भी एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं ना आपके, उनसे जो है हिंदी के अलग क्वेश्चन, इंग्लिश के अलग, साइंस के अलग, मैथ के अलग, हिमाचल जीके के अलग, इंडियन जीके के, हिस्ट्री ज्योग्राफी, सबके जो है अलग अलग क्वेश्चन निकाल के जो है एक कोर्स बना दिया है, ठीक है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कैसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में
आ रहे हैं। तो उस स्टडी मटेरियल को ले सकते हो आप। बाकी डेडिकेटेड मटेरियल भी है, जैसे पटवारी का लेना है, पंचायत सेक्रेटरी जीओआईटी का, उसमें टेस्ट सीरीज भी रहेगी, सिलेबस आपका पूरा रहेगा, डिस्क्रिप्टिव नोट्स रहेंगे, ऐसा नहीं कि एमसीक्यू होगा, डिस्क्रिप्टिव नोट्स में रहेंगे। तो बस आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करना, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको जो है उसका बेस्ट कोर्स जो है मैं प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी टेस्ट सीरीज लेनी होगी तो सिंपल एचपी एग्जाम फेयर ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे डाउनलोड कर लो। वहाँ पर जो है आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी सभी एग्जाम की, ठीक है, किसी भी एग्जाम की आप जो है तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। 21 देखिए, कांगड़ा फोर्ट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट्स इन द इंडियन हिमालयास ऑफ हिमाचल प्रदेश। इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज। तो कांगड़ा फोर्ट को किसने बनाया था? कटोच डायनेस्टी ने बनाया था। इतना इजी क्वेश्चन पूछ रखा है कि जो कांगड़ा फोर्ट था उसे किसने बनाया? कटोच डायनेस्टी ने जो है उसे बनाया था, ठीक है। तो कांगड़ा फोर्ट का जो है एक लार्जेस्ट फोर्ट भी माना जाता है इंडियन हिमालयाज में। तो ये जो है कटोच डायनेस्टी द्वारा बनाया गया था, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 22 देखिए, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश लाइज प्रीडोमिनेटली इन द ग्रेट हिमालयन अल्पाइन जोन। तो कौन सा है आता है? लाहौल स्पीति, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना। ऊना तो आपका सबसे लो जोन में आता है, शिवालिक वाली जोन में आता है। तो ग्रेट हिमालय में कौन सा आएगा? लाहौल स्पीति आएगा, ठीक है। लाहौल स्पीति जो आपका हाई हिल्स है, वहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ है ना। तो अल्पाइन जोन में कौन सा आता है? ग्रेट हिमालयन जोन में वो आता है लाहौल स्पीति। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एज पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल अप टू 2025 हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली? 68। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 68 सीट है ना हिमाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन डी 68, ठीक है। विधानसभा की कितनी सीटें हिमाचल प्रदेश में? 68 है। 24 देखिए, व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एमएलसी इन हिमाचल प्रदेश अकॉर्डिंग टू स्टेट लॉज। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ गलत जो है डाल दिया, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है हिमाचल प्रदेश में, लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है। विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक ही हाउस है, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है। अपर हाउस यहाँ पर नहीं है। तो वो कितने का होता है वैसे? 6 साल का होता है, ठीक है। अगर होता हिमाचल प्रदेश में, अगर मान लीजिए आगे कभी करते हैं कि यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी आपकी करते हैं इस्टेब्लिश, तो यहाँ 6 साल का पीरियड रहता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, जो मेंबर होते हैं, ठीक है। जो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा, जैसे एमएलए हम इलेक्ट करते हैं, उनका 5 साल का टर्न ओवर रहता है ना, कि 5 साल का जो है उनका जो है टाइम पीरियड रहेगा। तो वैसे ही 6 साल का रहता है लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब जैसे इंडिया में देखिए, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है, ठीक है, एक निचला हाउस है, एक अपर हाउस है, ठीक है। तो वैसे ही जो है स्टेट में भी होता है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, मगर सभी में नहीं है। जैसे हिमाचल में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो काउंसिल नहीं है। तो क्वेश्चन वैसे गलत फ्रेम किया गया है, यहाँ बोल रहा है लेजिस्लेटिव काउंसिल हिमाचल प्रदेश में, तो वो तो है ही नहीं। मगर यहाँ पर वैसे पीरियड कितना? 6 साल का होता है, ठीक है। ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। 25 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर गवर्नमेंट प्रोग्राम एम्ड एट प्रमोटिंग रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन इन हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ में से आपसे पूछा जा रहा है कि जो है गवर्नमेंट का मेजर प्रोग्राम है जिससे जो है रूरल एम्प्लॉयमेंट को जो है प्रमोट किया जा रहा है, और जो है गरीब लोग यानी पॉवर्टी में जो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे, उनको जो है वहाँ से उठाया जा रहा है। तो ऐसा कौन सा जो है प्रोग्राम है? तो 25 का राइट आंसर क्या होगा बताइए? मुख्यमंत्री युवा उदय योजना, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, मुख्यमंत्री स्वावलंबन विकास योजना, इंदिरा गांधी स्वावलंबन योजना। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको भी बताया, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना ये है, ठीक है। हिमाचल स्वावलंबन या इंदिरा गांधी स्वावलंबन, ये तो योजना ही नहीं है कोई, ठीक है। तो कौन सी है? मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। इसके अंडर जो है कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसको जो है लोन दिया जाता है, ठीक है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। 26 देखिए, द हिडिंबा देवी टेम्पल इज लोकेटेड इन मनाली हिमाचल प्रदेश एंड वॉज बिल्ट इन 1553। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर गॉट दिस टेम्पल कंस्ट्रक्टेड? तो सिंपली पूछ रहा है हिडिंबा देवी टेम्पल जो आपका मनाली में है उसे किसने बनवाया? तो किसने बनाया? अब जब कुल्लू की हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां नाम आएगा राजा बहादुर सिंह। तो राजा बहादुर सिंह ने जो है कुल्लू का हिडिंबा देवी टेम्पल बनाया 1553 में। 26 राइट आंसर ऑप्शन ए है, राजा बहादुर सिंह। 27 देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ हिमाचल प्रदेश हु इज रेफर्ड टू एज पहाड़ी गांधी? तो पहाड़ी गांधी किसे बोलते थे? बाबा कांसी राम को। देखिए काफी इजी क्वेश्चन है ना। तो जो योजनाएं हो गई या इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, यहाँ फंस सकते हो, बाकी तो आप जो है कर लोगे, इतनी तैयारी तो कर रखी है, ऐसे क्वेश्चन तो कर लोगे। पहाड़ी गांधी किसे बोलते हैं? बाबा कांसी राम को बोलते हैं। 27 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 28 है।
एस ऑफ December 2025 अंडर द इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना launched by the Himachal Pradesh government, how much financial assistance is provided to each eligible woman per month? तो देखिए फिर से योजना आ गई है, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि। तो इसमें जो है हर एक महिला को जो है 1,500 रुपये देगी, गवर्नमेंट ने बोला था। ठीक है, कांग्रेस सरकार ने बोला था, दे तो पाई नहीं है शायद, अभी जो है लाहौल स्पीति की जो वुमेन है वहाँ दे दिया, बाकी तो पूरी स्टेट में जो है इम्प्लीमेंट हुई नहीं है। पर फिर भी पता होना चाहिए, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि, इसके अंडर जो है 1,500 हर एक वुमेन को देने थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 29 है, द कन्वर्जन ऑफ हिमाचल प्रदेश इनटू पार्ट सी स्टेट अकर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? तो पार्ट सी स्टेट कब बना हिमाचल प्रदेश? अब 1948 में जो है चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना था, फिर 1951 में जो है पार्ट सी स्टेट बना। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है इम्प्लीमेंट हुआ और हिमाचल प्रदेश को जो है पार्ट सी स्टेट बना दिया गया। 1956 में जो है यूनियन टेरिटरी, और 1971 में जो है हिमाचल प्रदेश इंडिया का 18वां राज्य बन गया। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर पूछा पार्ट सी स्टेट कब बना, तो 1951 जो है इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 30 देखिए, विच एजुटेशन इन हिमाचल प्रदेश इज कंसिडर्ड एज एन एक्सटेंशन ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942? तो क्विट इंडिया मूवमेंट है 1942 का, हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा ही एक आंदोलन हुआ जिसे जो है एक्सटेंशन माना जाता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट का जो है एक एक्सटेंशन है ये। तो बताइए कौन सा है, विस्तार था ये क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन का, तो कौन सा जो है आंदोलन हुआ था हिमाचल प्रदेश में? 30 का राइट आंसर क्या है? 30 का जो राइट आंसर है वो है पंजोता एजुटेशन। ठीक है, पंजोता आंदोलन हुआ था, इसे जो है विस्तार माना जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का। ये जो है पंजोता आंदोलन कहाँ हुआ था? आपका सिरमौर में हुआ था। 31 देखिए, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल प्रदेश, बोला ना इकोनॉमिक सर्वे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहाँ देखिए इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल प्रदेश 2024-25, व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड इन प्राइमरी सेक्टर? तो 3 सेक्टर होते हैं ना, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया और सर्विस सेक्टर हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पूछा प्राइमरी सेक्टर में कितने लोगों को जो है रोजगार मिलता है। ठीक है, हिमाचल की पॉपुलेशन का देखिए तो प्राइमरी सेक्टर से कितने लोगों को जो है रोजगार मिलता है। 31 का बताइए राइट आंसर क्या होगा? 31 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कितना? 53.98%। तो 53.98% जो है इतने लोगों को जो है रोजगार मिलता है, किससे? प्राइमरी सेक्टर से। अब प्राइमरी सेक्टर में आपका जैसे खेती बाड़ी होगी, ठीक है, खेती बाड़ी आ गया, तो यहाँ पर जो है आपका प्राइमरी सेक्टर में हॉर्टिकल्चर आ गया, बागवान जो हो गए। ठीक है, तो ये जो है आपका प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। तो स्टेट पॉपुलेशन का कितने लोग एम्प्लॉयड हैं प्राइमरी सेक्टर में, वो है 53.98%। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 32 देखिए, गिवन द फिजिकल लैंडस्केप एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ हिमाचल प्रदेश, विच सेक्टर हैज हिस्टोरिकली प्लेड अ क्रूशियल रोल इन बोथ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट एंड शेपिंग द स्टेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट? तो कौन से सेक्टर ने जो है क्रूशियल रोल निभाया है लोगों को जो है रोजगार देने के लिए और जो स्टेट की इकोनॉमिक कंडीशन है उसको सुधारने में? तो क्या होता है हिमाचल प्रदेश में? ज़्यादातर जो है एग्रीकल्चर होता है और हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो वो जैसे सेब के पेड़ उगा रखे हैं काफ़ी सारे लोगों ने, तो कुछ ना कुछ उगा रखा है, जैसे अमरूद हो गया तो हॉर्टिकल्चर वो हो गया आपका। ठीक है, बागवानी कर रहे हैं और आपका एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं। ठीक है, तो खेत भी यहाँ पर जो है काफ़ी सारे, ऐसा नहीं है कि कोई भी होगा जिसके खेत ना हो। ठीक है, तो सबकी ज़मीनें हैं हिमाचल प्रदेश में, तो उसमें खेती बाड़ी भी हो रही है, तो इसी से जो है ज़्यादातर लोग को जो है एम्प्लॉयमेंट भी मिल रही है और स्टेट की इकोनॉमिक ग्रोथ भी सुधर रही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 33 देखिए, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, टू प्रोवाइड सब्सिडीज टू एंटरप्रेन्योर्स एंड फार्मर एंगेज इन पोल्ट्री फार्मिंग? देखिए फिर से स्कीम आ गई ना, मैंने बोला योजनाएं काफ़ी आ रही है, तो यहाँ पूछ रहा है कौन सी योजना जो है हिमाचल सरकार ने लॉन्च की जिससे जो है सब्सिडीज दी जा रही है फार्मर्स को, या कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है किसमें? पोल्ट्री फार्मिंग है। ठीक है, पोल्ट्री फार्म अपना खोलना चाहता है, तो उसके लिए जो है एक स्कीम लॉन्च की है हिमाचल सरकार ने। कौन सी? हिम कुक्कुट पालन योजना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 33 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, हिम कुक्कुट पालन योजना। इसके अंडर कोई भी अगर अपना पोल्ट्री फार्म खोलना चाहता है तो उसमें जो है गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। ठीक है, किस योजना के अंडर? हिम कुक्कुट पालन योजना। तो याद रखना है ऑप्शन बी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है जिनमें जो है बच्चे गलत करके आ रहे हैं, बाकी तो कर लेंगे, यहाँ पर थोड़ा फंस रहे हैं। 34 देखिए, the present day Kangra district in Himachal Pradesh was divided from larger district to create three new district, Una, Hamirpur, Kangra. In which of the following year was this division carried? तो वही कह रहा है कांगड़ा का जो है
हिस्से कर दिए गए थे, ठीक है। कब किए थे? 1972 में, ठीक है। ऊना उससे निकला, हमीरपुर भी उससे निकला। तो पहले जो है ऊना हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट नहीं थे, वो कब बने? 1972 में बने, ठीक है। फिर 1972 में टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट हो गई थी हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 1972 में जो है ऊना हमीरपुर जो है कांगड़ा से जो है निकले और अलग डिस्ट्रिक्ट बने। 35 देखिए, द हिमाचल प्रदेश टीनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट was implemented in which year to abolish the जिम्मेदारी सिस्टम and establish a uniform tenancy code। तो ये जो हिमाचल प्रदेश टीनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट है, काफ़ी बार आपने सुना होगा, ये 1972 में जो है आपका इम्प्लीमेंट हुआ था। तो इसमें जैसे सेक्शन 118 भी है, जिससे जो है बाहर के लोग हिमाचल में ज़मीन नहीं ले सकते। तो काफ़ी सारे जो है लैंड रिफॉर्म्स हुए थे इसकी वजह से। तो ये जो है आपका कब हुआ था? 1972 में जो है इम्प्लीमेंट हुआ था। कौन सा? हिमाचल प्रदेश टीनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1972। 36 देखिए, द प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मंडी इन हिमाचल प्रदेश केम इनटू बीइंग थ्रू द यूनियन ऑफ मंडी with which of the following previous state as the time when the state of हिमाचल प्रदेश was formed। तो कहना चाहता है जो हिमाचल प्रदेश जब फॉर्म हुआ, ठीक है, तो उस समय मंडी एक आपकी जो है डिस्ट्रिक्ट थी, ठीक है। तो उसे किस और जो है रियासत को मिला के बनाया गया था? किसको? सुकेत। जो आपको सुंदरनगर है ना, इसे सुकेत बोलते थे, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के जो है मंडी बना दिया गया, ठीक है। सुकेत और मंडी जो रियासत थी, इन दोनों को जो है मिला के जो है मंडी जो है आपकी रियासत जो थी, सुकेत रियासत, दोनों को मिलाकर जो है मंडी डिस्ट्रिक्ट बनती है, ठीक है। तो हिमाचल जब अस्तित्व में आया तो उस समय 4 ही डिस्ट्रिक्ट थी। कब अस्तित्व में आया? 15 अप्रैल 1948 को। तो उसमें जो है मंडी को कैसे बनाया गया? सुकेत के साथ मिला के बनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं 37, द कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क ऑल्सो नोन एज सिम्बलवाड़ा नेशनल पार्क spans about 27.88 स्क्वायर किलोमीटर इन हिमाचल प्रदेश। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज द नेशनल पार्क सिचुएटेड। तो कहना चाहता है ये सिम्बलवाड़ा नेशनल पार्क है, ठीक है। तो ये जो है आपका कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। सिंपली ये पूछा जा रहा है। तो ये कहाँ है? सिरमौर में है, ठीक है। सिम्बलवाड़ा नेशनल पार्क कहाँ है? ये जो है सिरमौर में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 38 देखिए, इन ट्रेडिशनल थांका पेंटिंग ऑफ द हिमालयस व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड टू मेक द कलर्स। तो जो ट्रेडिशनल थांका पेंटिंग है, ठीक है, हिमालयस की, उसमें क्या मटेरियल यूज किया जाता है कलर के लिए, ठीक है। सिंथेटिक केमिकल। अब कोई फैक्ट्री तो होगी नहीं, अब बोल रहे ट्रेडिशनल है तो पुराने टाइम, तो उस समय क्या सिंथेटिक केमिकल, क्या सिंथेटिक पॉलीमर, ये भी नहीं होगा। वेजिटेबल एंड मिनरल्स हो सकता है। वाटर कलर्स। तो यहाँ पर जो है वेजिटेबल और मिनरल्स ही राइट आंसर है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल थांका पेंटिंग जो है ऑफ द हिमालयस, उसमें जो है कौन सा मटेरियल यूज होता है कलर के लिए? वो है वेजिटेबल एंड मिनरल्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 39 देखिए, हु इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग डिजास्टर मैनेजमेंट एक्टिविटी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इन हिमाचल प्रदेश। तो मैंने बोला डिस्ट्रिक्ट का हेड कौन होता है? डिप्टी कमिश्नर होता है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट में जो भी हो रहा है उसके अंडर ही हो रहा है, एक तरह से समझो। तो कौन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है कोऑर्डिनेटिंग डिजास्टर मैनेजमेंट एक्टिविटीज इन डिस्ट्रिक्ट लेवल? तो वो है डिप्टी कमिश्नर। 39 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो डीसी जो है हेड है डिस्ट्रिक्ट का, और यही जो है चेयरपर्सन भी होता है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का। और ये जो है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है सारी जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ हो रही है उसको कोऑर्डिनेट करने का एक डिस्ट्रिक्ट में। 39 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। बाकी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है मैसेज भी कर रहे हैं मेरे को डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज़ के लिए, तो कभी कभार मैं जो है रिप्लाई नहीं कर पाता। तो ऐसे बार बार जो है रिप्लाई मतलब मेरे को मैसेज करना, ताकि ऐसा है कभी इतने सारे मैसेज आ रहे हैं तो उनको जो है कोर्स के बारे में बता नहीं पाता। तो वो जो है मैसेज करके छोड़ देते हैं, फिर रिप्लाई नहीं आता, तो वो भी जो है कोर्स ले नहीं पाते, और मैं भी जो है उनको जो है समझा नहीं पाता कि क्या क्या जो है चीज़ें अवेलेबल है। तो एक बार मैसेज वापस भी कर देना, कभी अगर रिप्लाई नहीं आया, या कॉल ही कर देना। तो कॉल करके जो है मैं आपको जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो हिमाचल प्रदेश में, तो थोड़ा गाइड भी कर दूंगा, ठीक है, कि कैसे जो है आपने तैयारी करनी है, कोई कोर्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो कॉल करके भी जो है आप कर सकते हो। मेरे से कॉन्टैक्ट नंबर तो आपको पता है 7018186561। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 40। अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बजट 2025-26 विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स वाज डिजाइन टू प्रोवाइड सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन टू ऑल आंगनवाड़ी सेंटर्स इन हिमाचल प्रदेश। अब देखिए हिमाचल प्रदेश बजट 2025-26 का है, उसमें जो है बोला जा रहा है ऐसा कौन सी जो है स्कीम जो है लॉन्च की गई जिससे जो है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिया जा रहा है थ्रू ऑल आंगनवाड़ी सेंटर्स, ठीक है। जो बच्चे हो गए उन्हें, या फिर कोई जैसे महिला है जो बच्चे को जन्म देने वाली है, तो उन्हें जो है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिया जा रहा है आंगनवाड़ी सेंटर्स के थ्रू। तो ये कौन सी योजना के अंडर हो रहा है? 40 का राइट आंसर क्या है? 40 का जो राइट आंसर है वो है इंदिरा गांधी
मैत्री शिशु संकल्प योजना। तो इस योजना के अंडर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, इंदिरा गांधी मैत्री शिशु संकल्प योजना। इसके अंडर जो है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिया जा रहा है आंगनवाड़ी सेंटर्स के थ्रू, किसको, बच्चों को, या लैक्टेटिंग मदर से जो जैसे बच्चे को जन्म देने वाली या जन्म दे चुकी है, तो उनको जो है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन जो है दिया जा रहा है, किससे, इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना के थ्रू। 40 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 41 देखिए, वेयर डज द ब्यास रिवर ओरिजिनेट इन हिमाचल प्रदेश। तो ब्यास का जो है ओरिजिन क्या होता है, ब्यास कुंड से, रोहतांग पास के पास, ठीक है, रोहतांग पास भी लिखा है वैसे तो, और ब्यास कुंड इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। जो ब्यास रिवर है उसका ओरिजिन होता है ब्यास कुंड के पास, जो कि रोहतांग पास के पास है। नेक्स्ट देखते हैं 42, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नोन फॉर इट्स यूनिक बुद्धिस्ट कल्चर, हाई एल्टीट्यूड विलेजेस एंड सेमी एरिड लैंडस्केप कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू द स्टेट इकोनॉमिक एंड कल्चर डाइवर्सिटी। तो कौन सा होगा, लाहौल स्पीति होगा, ठीक है। बुद्धिस्ट कल्चर कहाँ देखने को मिलता है ज़्यादा, लाहौल स्पीति में देखना मिलता है। और हाई एल्टीट्यूड विलेजेस, मैंने बोला हाई हिल्स कहाँ है, लाहौल स्पीति में, तो ये जो है आपका राइट आंसर लाहौल स्पीति ही होगा। 43 देखिए फिर से, एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर सब सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स द लार्जेस्ट शेयर टू द टोटल एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर ग्रॉस वैल्यू एडिड इन 2024-25। तो कह रहा है कि कौन सा सेक्टर है, ठीक है, सब सेक्टर पूछा जा रहा है, जो है आपका किसको, टोटल एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर को, जो GVA ग्रॉस वैल्यू एडिड है उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो फिशिंग करता है, लाइफ स्टॉक करता है, फॉरेस्ट्री एंड लॉजिंग करता है, क्रॉप्स, ये सारे जो है आपके एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर के अंडर आते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है, तो वो होता है क्रॉप्स, ठीक है। क्रॉप्स जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर कंट्रीब्यूट करते हैं। 43 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। 44 है, अकॉर्डिंग टू द हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे एट विच रेट डिड हिमाचल प्रदेश ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट GSDP ग्रो एट करंट प्राइसेस इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो यहाँ पर देखिए अभी आपका लेटेस्ट बजट भी आ गया है और इकोनॉमिक सर्वे भी आ गया है 25-26 का, ठीक है, तो वो पढ़ लेना। ये तो अभी पीछे वाले पूछे हैं इन्होंने, तो आगे जो है अभी लेटेस्ट भी आ गया, तो आगे वाले भी जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ बोल रहा है कि कौन सा जो है GSDP को जो है एट विच रेट जो GSDP है वो ग्रो करी थी, ठीक है, आपकी एट करंट प्राइजेस। तो किस रेट पे की थी, 44 का राइट आंसर क्या है, 44 का जो राइट आंसर है वो 10.2%, ठीक है, 10.2% जो है आपकी ग्रो करी थी। 44 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो कितनी जो है GSDP हो गई थी, वो गई थी 2,32,185 करोड़। तो ये जो है आपकी 10.2% बढ़ गई। 45 देखिए, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ नेशनल पार्क इन 1999 इन हिमाचल प्रदेश इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। अभी आपको बताया था ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क था, ये जो है 2014 में से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला। यहाँ बोला है 1999 में नेशनल पार्क बना था, तो ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, कुल्लू में है, ठीक है, सिंपली यहाँ पर कुल्लू आपका जो है राइट आंसर होगा। 46 देखिए, विच एनिमल इज नोन एज द ऑफिशियल स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो वो क्या है, स्नो लेपर्ड है, ठीक है, स्टेट एनिमल कौन सा है, स्नो लेपर्ड। 47 है, विच फेयर ऑफ हिमाचल प्रदेश प्रेजेंट एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ द स्टेट कल्चरल ट्रेडिशन एंड हिस्टोरिकल कमर्शियल सिग्निफिकेंस स्पेशली विद तिब्बत एंड लद्दाख। तो तिब्बत और लद्दाख के साथ जो है ट्रेड भी होता था, किसमें, लावी फेयर में, ठीक है, लवी फेयर जो होता है रामपुर में, ठीक है। तो ये जो है एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है स्टेट का कल्चरल ट्रेडिशन का, और इसमें जो है स्पेशली तिब्बत और लद्दाख के साथ जो है ट्रेड भी होता है, तो यहाँ पर लवी फेयर जो है ये आपका रामपुर में होता है। 48 है, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन हिमाचल प्रदेश इज स्पेशली फेमस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड वेस्टर्न टेंगोपान बर्ड स्पीसीज अ सिंबल ऑफ स्टेट बायोडाइवर्सिटी। तो हिमाचल प्रदेश का अगर आपसे बोले कि राज्य पक्षी, ठीक है, नेशनल बर्ड कौन, सॉरी स्टेट बर्ड कौन सी है, तो वो है वेस्टर्न टेंगोपान। तो कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो है इसका कंजर्वेशन होता है, ठीक है, इसका संरक्षण होता है। तो 48 का राइट आंसर क्या है, 48 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की कुल्लू में है, और यहाँ पर जो है कंजर्वेशन होता है किसका, एंडेंजर्ड वेस्टर्न टेंगोपान बर्ड का। 48 का राइट आंसर ऑप्शन ए है, और ये क्या है, स्टेट बर्ड भी है हिमाचल प्रदेश की। 49 है, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट इंग्लिश स्कूल इस्टेब्लिश इन शिमला। तो यहाँ पर बोला शिमला में जो है फर्स्ट इंग्लिश स्कूल जो है कब इस्टेब्लिश हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 1845 है, ठीक है। शिमला में पहला इंग्लिश स्कूल जो है 1845 में इस्टेब्लिश हुआ, और बाद में जो है इसे 1859 में जो है डेवलप्ड एज
प्रेस्टिजियस बिशप कॉटन स्कूल, ठीक है। इसे जो है बिशप कॉटन स्कूल बोला गया कब, 1859 में। पहले 1845 में इस्टेब्लिश कर दिया गया, बाद में नाम क्या रखा, बिशप कॉटन स्कूल, कब, 1859 में। 50 है रिवाल्सर लेक, अ सेक्रेड लेक इन हिमाचल प्रदेश, इज नोन फॉर इट्स इरेगुलर शेप इन टर्म्स ऑफ इट्स ज्योमेट्रिक शेप, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द शेप ऑफ रिवाल्सर लेक। तो रिवाल्सर लेक जो है कहाँ है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में। तो उसका शेप पूछा जा रहा है, सिंपली शेप कैसी है, कि स्क्वायर में है, सर्कल में है, ओवल में है, या ट्रायंगुलर में है। तो इसका राइट आंसर ओवल है, ठीक है। ओवल जो है इसका राइट आंसर है। तो रिवाल्सर जो लेक है मंडी में वो कैसी है, ओवल अंडाकार शेप की है। 51 देखिए, अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2024-25, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज कंट्रीब्यूटिंग द मोस्ट टू द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो कौन सा सेक्टर जो है सबसे ज्यादा जीएसडीपी में जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है, एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर। तो 51 का राइट आंसर क्या है, 51 का राइट आंसर है सर्विस सेक्टर, ठीक है। सर्विस सेक्टर जो है सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है जीएसडीपी में, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद क्या हो गया, फिर उसके आपके सेकेंडरी सेक्टर हो गया, फिर आपका प्राइमरी सेक्टर हो गया, ठीक है। 51 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। 52 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर ऑफ हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। तो मैंने आपको बताया जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी आपकी, ठीक है, विधानसभा होगी, उसका टर्म कितना होता है, 5 ईयर का होता है, ठीक है। तो 52 का राइट आंसर क्या है, 52 का राइट आंसर 5 ईयर टर्म, अनलेस डिजॉल्व अर्लियर। अगर पहले भंग नहीं की गई तो वैसे जो आमतौर पे उसका पीरियड होता है वो 5 साल का होता है, हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली या किसी भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। पंजाब की देख लो, कहीं की देख लो, 5 साल का टर्म होता है, अगर पहले उसे भंग ना किया जाए उससे पहले ना, तो नॉर्मल टर्म 5 साल का ही होता है। 53 है, विच स्टेट बॉर्डर ऑफ हिमाचल प्रदेश टू द साउथ एंड साउथ ईस्ट रिस्पेक्टिवली। तो कह रहा है, मान लीजिए ये हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक है। तो बोल रहा है विच स्टेट बॉर्डर हिमाचल प्रदेश टू द साउथ, साउथ में यानी इस डायरेक्शन में, और साउथ ईस्ट में तो यानी इस डायरेक्शन में, कौन सी स्टेट है हिमाचल प्रदेश की, साउथ और साउथ ईस्ट में, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर तो आपकी ऊपर वाली साइड आ गई, नॉर्थ वाली साइड होगी। पंजाब आपकी वेस्ट वाली साइड आ गई, उत्तराखंड और पंजाब है, हरियाणा और उत्तराखंड है, तो यहाँ पर क्या है, हरियाणा और उत्तराखंड आएगा, ठीक है। हरियाणा साउथ में होगी और साउथ ईस्ट में उत्तराखंड आती है। तो यहाँ पूछ रहे हैं कौन सी स्टेट्स जो है हिमाचल प्रदेश को बॉर्डर करती है साउथ और साउथ ईस्ट साइड से, तो वो कौन सी है, हरियाणा, ठीक है। हरियाणा जो है साउथ वाली साइड लगती है और उत्तराखंड साउथ ईस्ट वाली, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश। स्टेट बर्ड मैंने आपको अभी बताया, वेस्टर्न टैंगोपान। 55 देखिए, बेस्ड ऑन हिमाचल प्रदेश ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025, बिल्डिंग द फ्यूचर इन अ क्लाइमेट इम्पैक्टेड वर्ल्ड, मैन्युफैक्चरिंग स्पेशली फार्मास्यूटिकल्स सपोर्टेड बाय एमएसएमईज कंट्रीब्यूट अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज टू द स्टेट जीवीए। तो यहाँ पर जो है स्टेट का जीवी है उसमें कितना जो है कंट्रीब्यूट करता है, मैन्युफैक्चरिंग स्पेशली फार्मास्यूटिकल्स कितना करता है। तो 55 का राइट आंसर क्या है, 55 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, कितना, 27%। तो 27% जो है जीवीए में कंट्रीब्यूट करता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्पेशली फार्मास्यूटिकल, कितना, 27%। 56 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हैज ट्रेडिशनली प्लेड अ मेजर रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, प्राइमरली ड्यू टू ज्योग्राफिकल रीजंस। तो यहाँ पर जो है कौन सा जो है, अब हिमाचल का जो अगर आप देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा जो रोल करता है वो क्या करता है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, ठीक है। तो यहाँ का जो हमारा अ, अगर देखें कि कैसा जगह है, यहाँ पर आपकी हैवी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती क्योंकि आपका जो पहाड़ी इलाका है, अर्बन रियल एस्टेट भी नहीं हो सकता, ऑफशोर पेट्रोलियम भी नहीं हो सकता, तो यहाँ एग्रीकल्चर और लाइड एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है। जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया, बागवानी हो गई, तो ये ज़्यादा यहाँ पर होता है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि यहाँ का जो है जोग्राफिकल जो आपका सिनेरियो है वो कुछ पहाड़ी इलाके वाला है ना, तो यहाँ पर जो है आपका एग्रीकल्चर और लाइड एक्टिविटीज़ ही होता है। 57 देखिए, व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ हिमाचल प्रदेश आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बताया था ना आपको 1948 में क्या था, चीफ कमिश्नर प्रोविंस था, और 1951 में क्या बन गया था, पार्ट सी स्टेट बन गया था। तो उसी टाइम आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपका जो है इन्फोर्स हुआ था। तो यहाँ पर जो है 1951 में क्या था, हिमाचल प्रदेश पार्ट सी स्टेट था। तो देखिए 26 जनवरी 1950 विद द कमिश्नर ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
पार्ट सी स्टेट, ठीक है। 1951 में बन गया था हिमाचल प्रदेश। द मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज सराउंडेड बाय सेवरल नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डायरेक्शन इज कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड इन रिस्पेक्ट टू मंडी डिस्ट्रिक्ट। अगर मान लीजिए मंडी डिस्ट्रिक्ट यहाँ है, ठीक है, तो आपको बताना है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सी डायरेक्शन में है। तो 58 का राइट आंसर क्या है? 58 का राइट आंसर नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। इस डायरेक्शन में कांगड़ा, अगर मंडी यहाँ पर है तो कांगड़ा कुछ यहाँ पर है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट, सॉरी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, तो नॉर्थ वेस्ट दे रखा है, हाँ ऑप्शन सी में दे रखा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 59। एट द 1500 मेगावाट नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन इन झाकड़ी हिमाचल प्रदेश, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्म्स हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट मल्टीपर्पस ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट। तो बोल रहा है जो 1500 मेगावाट का नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इसमें यहाँ पर जो है किस कंपनी ने जो है क्या लॉन्च किया है? फर्स्ट, इंडिया का फर्स्ट मल्टीपर्पस ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट। तो किसने किया है? तो 59 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। तो एसजीवीएनएल है, यही जो है ऑपरेट कर रही है नाथवा झाकड़ी प्रोजेक्ट को, और इसी ने जो है इंडिया का पहला मल्टीपर्पस ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया है यहाँ पर। तो ये भी जो है आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 60 देखिए, इन विच सिटी इज द हेडक्वार्टर ऑफ शिमला डिवीजन लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो शिमला डिवीजन, जैसे 3 डिवीजन है हिमाचल प्रदेश में, एक कांगड़ा हो गई, एक मंडी हो गई, एक शिमला। तो शिमला डिवीजन का जो हेडक्वार्टर है वो शिमला में ही है, ठीक है। 60 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 61 देखिए, विच एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नोन फॉर इट्स मेजर रोल इन एप्पल कल्टीवेशन एंड ऑल्सो सर्व एज द स्टेट एजुकेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। तो देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी है, और जो एप्पल है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है कल्टीवेट होता है, तो कहाँ? शिमला में होता है, ठीक है। तो शिमला डिवीजन जो है यहाँ पर जो है आपका एप्पल काफ़ी ज़्यादा होता है, और एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी है, ठीक है। राजधानी भी हमारी जो है वो शिमला ही है। 62 देखिए, द लक्ष्मणा टेम्पल एन एंशिएंट टेम्पल फ्रॉम द 8th-9th सेंचुरी लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश वाज बिल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चरल स्टाइल। तो बोल रहा है जो लक्ष्मणा टेम्पल है, ठीक है, लक्ष्मणा टेम्पल है, ये कहाँ है? ये आपका जो है चंबा में है, ठीक है, चंबा में है। तो बोल रहा है इसका अगर आर्किटेक्चरल जो स्टाइल है वो कैसा है, ठीक है, पेंट्रो स्टाइल है, शिखरा है या पगोड़ा है, तो बताइए कैसा है। तो लक्ष्मणा टेम्पल जो है ये चंबा के भरमौर में है, और इसका स्टाइल कैसा है? इसका स्टाइल जो है आपका शिखरा स्टाइल है, नगरा स्टाइल है, ठीक है। तो यहाँ दे रखा है, हाँ शिखरा स्टाइल ऑप्शन सी में दे रखा है, ठीक है। इसे नगरा स्टाइल भी बोलते हैं। तो इस शैली का जो है ये बना हुआ है। 63 है, विच ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट हैज सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव ऑल ईयर कनेक्टिविटी बिटवीन लाहौल स्पीति रीजन एंड रेस्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश। तो लाहौल स्पीति पहले जाना काफ़ी टफ होता है ना, रोहतांग दर्रे से जाते थे, अब जो है अटल टनल बन गई, अब देखिए कितना टूरिस्ट जा पा रहा है, वरना लाहौल स्पीति तो कट ही रहता था ज़्यादा टाइम, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से। अब अटल टनल बन गई, अब तो 12 महीने ही बोल दो, एक तरह से जा सकते हैं, ठीक है। तो अटल टनल बनने से जो है कनेक्टिविटी जो है लाहौल स्पीति की पूरे हिमाचल के साथ जो है इम्प्रूव हो गई। 64 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज अ रोपवे प्रोजेक्ट बीन प्रपोज टू बी स्टार्टेड। तो रोपवे प्रोजेक्ट जो है कहाँ पर लगा रहे हैं? कांगड़ा, सोलन, मंडी या शिमला। तो 64 का राइट आंसर क्या है? 64 का जो राइट आंसर है वो है शिमला, ठीक है। शिमला में जो है आपका रोपवे प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। तो कहाँ से कहाँ तक? तारा देवी से लेके शोगी तक लगाया जा रहा है, ताकि जो ट्रैफिक कंजेशन है उसे जो है सॉल्व किया जाए और कनेक्टिविटी जो है उसे इम्प्रूव किया जा सके। तो कहाँ लग रहा है? शिमला में लग रहा है आपका रोपवे प्रोजेक्ट। 65 व्हाट वाज द लिटरेसी रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। तो कितना था? 82.80, ठीक है। कितनी जो है साक्षरता दर थी हिमाचल प्रदेश की 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग? 82.8%। अब जो है 2027 में होनी है आपकी जनगणना, ठीक है, तो उसमें नए आंकड़े आएंगे, मगर वो 2027 में आपके आएंगे, अभी तो 2026 चल रहा है। 66 देखिए, विच डेस्टिनेशन इन हिमाचल प्रदेश बिकेम हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट एज द समर कैपिटल ड्यू टू इट्स यूनेस्को लिस्टेड माउंटेन रेलवे। तो यूनेस्को लिस्टेड माउंटेन रेलवे कौन सी हिमाचल प्रदेश में? वो तो शिमला है, और ये जो है समर कैपिटल भी है हिमाचल प्रदेश की। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। व्हाट वाज द ऑर्डर ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर्मेशन एज अ स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन ऑन जनवरी 2025, जनवरी 25 1971। तो मैंने आपको बताया 25 जनवरी 1971 को जो हिमाचल प्रदेश को स्टेट बनाया गया। कौन सा? 18वां स्टेट बना ये इंडिया का। तो काफ़ी ईजी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 68 है, हु प्रेजाइड्स ओवर द हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर। तो स्पीकर नहीं होगा तो उसके, अगर वो नहीं होगा तो डिप्टी स्पीकर जो है प्रिसाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डिप्टी स्पीकर जो है आपका विधानसभा की अध्यक्षता करेगा अगर स्पीकर नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट करते हैं 69, विच टाइप ऑफ वेजिटेशन इज प्राइमरली फाउंड अप टू 1000 मीटर इन द शिवालिक माउंटेन रेंज। तो शिवालिक माउंटेन रेंज में 1000 मीटर तक कौन सी जो है वेजिटेशन मिलती है। तो 69 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। तो ये मिलते हैं आपके शिवालिक में 1000 मीटर तक, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। इन हिमाचल प्रदेश हाउ मेनी गर्ल्स पर फैमिली आर एलिजिबल फॉर बेटी है अनमोल योजना। अब ये बेटी है अनमोल योजना, इसको भी जो है नाम चेंज कर दिया, कुछ इंदिरा गांधी करके कर दिया। अभी मेरे करंट अफेयर में पढ़ रहा था, तो एक बार देख लेना, योजनाओं से क्वेश्चन आ रहे हैं तो अभी हाल फिलहाल में किया तो वो भी आ सकता है, ठीक है। अभी मेरे माइंड में आ नहीं रहा, मगर ये जो है 2 गर्ल्स पर फैमिली के लिए जो है आप यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। बेटी है अनमोल योजना, इसके अंडर जो है सरकार 25,000 रुपये कुछ जो है खाते में जमा करा देती है, और बाद में जो है 18 साल बाद जो है उसे ले सकते हैं, ठीक है। तो 70 का राइट आंसर बेटी है अनमोल योजना। इसमें हाउ मेनी गर्ल्स पर फैमिली आर एलिजिबल, तो 2 लड़कियां जो एक फैमिली की जो है एलिजिबल होती हैं। 71 है, इन विच ईयर वॉज द कालका शिमला रेलवे ओपन फॉर पब्लिक। तो 1903 में, ठीक है। कालका शिमला रेलवे जो थी उसे पब्लिक के लिए ओपन कब किया गया, 1903 में। विच इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज़ प्लेड द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द रूरल लैंडस्केप ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो कौन सी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में होती है। 72 का राइट आंसर है वो है कमर्शियल हॉर्टिकल्चर। तो जैसे सेब काफ़ी ज़्यादा उगाए जाते हैं, तो उससे काफ़ी अच्छा जो है इनकम का सोर्स भी है लोगों के लिए। तो कमर्शियल एक्टिविटी कौन सी की जाती है, वो है हॉर्टिकल्चर। 72 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो ये सारे जो है हमारे जेबीटी कमीशन के क्वेश्चन है, ठीक है। जेबीटी कमीशन में आए हिमाचल जीके के क्वेश्चन है, तो हिमाचल जीके के सारे क्वेश्चन आए थे 9 की 9 शिफ्टों में, ठीक है। तो बाकी अगर और भी आपको चाहिए, जैसे मैथ के चाहिए, साइंस के चाहिए, तो सब कुछ हमारे पास बना हुआ है, बस इस नंबर पर व्हाट्सएप करना, आपको जो है डिटेल्स मिल जाएगी। हर एक एग्जाम के जो है हमने आपके लेटेस्ट हो रहे हैं उनके सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बना दिए। बाकी स्टडी मटेरियल जो होगा वो भी मिल जाएगा, बस इस नंबर पर व्हाट्सएप करो, नाम लिखो, कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और मैं आपको जो है बेस्ट चीज़ जो है प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। बाकी नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर एग्जाम अपडेट्स मिलते रहेंगे। जैसे कोई एग्जाम हिमाचल प्रदेश में निकलता है, किसी एग्जाम का सिलेबस बताया जाता है, किसी एग्जाम की डेट बताई जाती है, तो सबसे पहले जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर बता देता हूँ, तो उसे भी आपने जो है ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिल जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे जेबीटी के, क्योंकि अभी पंचायत सेक्रेटरी का भी सिलेबस आया, उसमें भी मैथ्स सेम ही है, ठीक है। तो जेबीटी की 600 पोस्टें फिर से आ रखी है, तो आपको जो है मैथ्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पटवारी में भी सेम सिलेबस है, तो मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे जो जेबीटी में आए नेक्स्ट क्लास में। बाकी इस क्लास को इतना ही रखते हैं।